ओम शांति बहन। आज की मुरली सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बाबा सीधे दिल से बात कर रहे थे। खासकर ये याद की गुप्त हड्डी मेहनत, ये शब्द बार बार मन में घूम रहे हैं। ओम शांति भाई। सही कहा आपने। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सेवा भी, क्लास भी, ज्ञान भी। लेकिन बाबा बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, याद। हाँ, और सच कहूँ तो मुझे लगा कि हम कहीं न कहीं खुद को धोखा दे देते हैं। बाहर से लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर योग की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं होती। बिल्कुल। बाबा ने भी कहा, सिर्फ ज्ञान सुनने या समझाने से आत्मा पावन नहीं बनती। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने का एक ही साधन है, याद। और वही सबसे मुश्किल है। जब बैठते हैं याद में तो मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी पुराने संस्कार, कभी फालतू के विचार। यही तो माया के तूफान है भाई। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि जब आप सच्ची याद में बैठोगे तभी विघ्न आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जितने ज्यादा विघ्न उतनी ज्यादा प्रगति की संभावना। अगर हम हिम्मत न हारें तो हाँ, क्योंकि वही समय है जब हमें अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग बनानी है। मुझे एक और बात समझ में आई, हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास ही नहीं करते। बस बोल देते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर से अनुभव नहीं होता। सही कहा। जब तक मैं शरीर हूँ का अभिमान खत्म नहीं होगा, तब तक मैं आत्मा हूँ की सच्ची फीलिंग नहीं आएगी। और बिना इसके बाप की याद भी गहरी नहीं होगी। तो असली शुरुआत यहीं से है, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, पहले अपने को पहचानो, फिर बाप को पहचानो, और फिर उस पहचान को हर पल जियो। लेकिन बहन, प्रैक्टिकली पूरे दिन ये अवेयरनेस कैसे मेंटेन करें? काम भी करना होता है, लोगों से मिलना भी होता है। बाबा ने इसका भी सल्यूशन दिया है, चलते फिरते याद। मतलब हर छोटे छोटे गैप में खुद को चेक करना। अभी मैं किस में हूँ, देह में या आत्मा में? मेरा कनेक्शन किससे है, दुनिया से या बाप से? मतलब एक तरह से इनर चेकिंग कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इसके लिए शुरुआत में थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल बन जाएगा। और जब ये नेचुरल हो जाएगा, तब ही हम निरंतर योगी बन पाएंगे। हाँ, और तभी वो अवस्था आएगी जो बाबा चाहते हैं, एकरस स्थिति, जहां मन बार बार भटके नहीं, बल्कि स्थिर और शांत रहे। एक और बात ने मुझे झकझोर दिया। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े महारथी भी इस विषय में ढीले हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये सोच ही गिरावट की शुरुआत है। सही है। कभी कभी हम नॉलेज के कारण खुद को स्पेशल समझने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, पंडित नहीं बनना है, योगी बनना है। ज्ञान तो साधन है, लक्ष्य है योग। और योग भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठकर ही करें, बल्कि हर कर्म में बाप की याद बनी रहे। यही तो कमल आसन की स्थिति है। दुनिया में रहते हुए भी उससे डिटैच्ड रहना। कोई बोझ न हो, न संकल्पों का, न रिश्तों का, न आकर्षण का। मतलब लाइट रहना ही योग की पहचान है। हाँ, और लाइट वही रहेगा जो बाप को सौंपता रहेगा। बाबा ये भी आपका, ये भी आपका। बहन, एक ऑनेस्ट बात कहूं, कभी कभी लगता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है भाई,
लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम अकेले नहीं हैं। बाप हर कदम पर साथ है। बस हमें कनेक्शन बनाए रखना है। और वही कनेक्शन है याद। हाँ, याद ही हमारी ताकत है, हमारी सुरक्षा है और हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी। तो चलिए आज एक स्ट्रॉन्ग संकल्प करें। हाँ, बोलिए। हर घंटे कम से कम 1 मिनट रुककर खुद को आत्मा अनुभव करेंगे। हर काम से पहले 5 सेकंड बाप को याद करेंगे। रात को सोने से पहले अपना योग चार्ट जरूर चेक करेंगे। बहुत अच्छा। और एक और ऐड करते हैं, माया के तूफान आए तो घबराना नहीं, बल्कि समझना कि यही प्रैक्टिस का समय है। डन। अब सच में लग रहा है कि अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। और वही बदलाव हमें लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बनाएगा, अंदर से शुद्ध, शांत और शक्तिशाली। थैंक यू बहन। आज की डिस्कशन ने क्लैरिटी दे दी। सेम हियर भाई। जब हम आपस में शेयर करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।